एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज है नाग पंचमी का दिन और यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। और यहाँ पे मेरा नहा धो के बढ़िया सारे काम निपटाने के बाद पूजा पाठ भी हो गई है और बस राहुल के जाने का टाइम हो ही रहा था, तो बस जल्दी से चने छौके, क्योंकि नाग पंचमी वाले दिन हमारे यहाँ चने ही बनाए जाते हैं। भाई हम यूपी से हैं, कानपुर से हैं, तो जो लोग यूपी से हैं उनको पता होगा कि नाग पंचमी वाले दिन सुबह चने वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता में चने ही बनाए, उसके बाद चाय भी बनाई और उसके बाद हमने और जन्ना ने साथ में नाश्ता किया। तो प्याज नींबू भी काटा क्योंकि अच्छा लगता है ऊपर से डाल के खाने में, साथ में हम लोग की चाय। वीडियो एंड तक देखिएगा। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल डूइंग वेल एंड गुड। सो दोस्तों, गर्मी तो भाई अभी भी हो रही है और बस कुछ नहीं, आज है नाग पंचमी का दिन और सुबह से मैंने सारे काम वाम निपटाए और मैंने सुबह चने बनाए थे जो कि सभी के यहाँ बनते होंगे। हम लोग भाई यूपी से हैं, तो यूपी के लोगों के यहाँ अक्सर वैसा होता है कि नाग पंचमी में चने, और बहुत से लोग के यहाँ तो वो क्या गेहूँ वगैरह भी उबाले जाते हैं। मेरे ससुराल में होता है, लेकिन हम लोग मतलब कभी ऐसे खाए नहीं है गेहूँ उबाल के, तो इसलिए मैं सीधे चने ही उबाल के बनाती हूँ। बढ़िया से चने फ्राई किए थे, मैंने डाला भी है, आपने देखा होगा। सुबह का वही नाश्ता हुआ है। उसके बाद फिर मैं हनु को लेने गई 11 बजे और अब घड़ी में बज रहे हैं लगभग 12। तो बस अब खाने की तैयारी करते हैं। और मैंने पहले सोचा था कि छोला पूड़ी ये सब बना लें, क्योंकि आज के दिन तवा नहीं चढ़ता है, रोटी नहीं बनाई जाती है, तो कुछ पूड़ी वगैरह इस तरह का बनाया जाता है। पर मैंने सोचा चना छोला दोनों सेम हो जाएगा और राहुल को मतलब इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है छोले वगैरह, तो बोले तुम पनीर बना लेना। और फिर क्योंकि शाम का खाना बहुत रेयर होता है, हम लोग करते हैं और शाम को कुछ ना कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें, वैसे पोहा है, उपमा है, वेज इडली है, यही सब चीज़ें मैं शाम को अक्सर करके बनाती हूँ। वो बात अलग है कि मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि आजकल मेरा कुछ ही व्लॉगिंग वगैरह करने का मन नहीं होता है। तो बस कुछ ऐसे ही है, क्या ही बताऊँ आपको। कुछ चिल्ला वगैरह बेसन का बना लेते हैं, तो हम लोग वही खा लेते हैं शाम को। तो इसलिए जन्ना ने बोला कि शाम का नहीं, दिन का खाना बनाना, ताकि हम लोग दिन में खा सकें। तो बस दोस्तों, मैं पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी और सिवई, क्योंकि आज कुछ मीठा भी बनता है तो सिवई बनाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों बस चावल थोड़ा सा बना लेंगे, क्योंकि राहुल को और हनु को दोनों को पनीर के साथ चावल बहुत पसंद है, तो वो बना लेंगे। तो मैंने यही सोचा है। तो बस जन्ना ने बोला था कि मैं दोपहर में पनीर दे जाऊँगा, तो अभी तक उनका ना फ़ोन आया है और ना मैंने उनको किया है। अगर वो नहीं आए लेके तो फिर मैं ही चली जाऊँगी लेने, तो उसमें कोई वो नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मिल जाता है सब कुछ पास में। और दोस्तों आज से 10 दिन बचे हैं रक्षाबंधन के, और मेरी अभी ऐसे कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। मैंने साड़ी वगैरह तो ऑनलाइन मंगा ली थी, इस बार मैंने साड़ी बहुत हल्की से मंगाई है, क्योंकि रक्षाबंधन में यार सुबह से शाम तक साड़ी पहननी पड़ती है और हालत ख़राब हो जाती है। बट इस बार का रक्षाबंधन तो का जो मुहूर्त है वो दोपहर के 1:30 बजे का है, यानी कि सुबह 5 बज के कुछ मिनट से या 30 शायद 5:30 से भद्रा काल लग रहा है, जो कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है, भाइयों पे दोष होता है, और 1:30 बजे के बाद ही आप राखी बांध सकते हैं। तो इस वजह से मैं पहले से मायके नहीं जाऊंगी, सेम डे ही जाएंगे 19 तारीख को, जिस दिन रक्षाबंधन है उसी दिन जाएंगे। और 1:30 बजे से है तो घर से वही 11 बजे तक जाएंगे ससुराल से, वहाँ के भी सारे काम वगैरह निपटा के। और यार पहले मैंने सोचा था कि मैं 15 तारीख को हनु का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, बट हनु का रिटर्न पेपर जो है वो 14 तारीख तक है, और इसके बाद जो ओरल है वो 15 छोड़ के 16-17 इनका ओरल है। तो मैंने सोचा था कि 15 को चले जाएंगे कानपुर, 2 दिन घर पे भी रुक लेंगे। पूरा सावन निकल गया, मम्मी बुलाती रहेगी और मैं जा भी नहीं पाई, तो मैंने यही सोचा था। बट फिर हनु का जब वो पूरा शेड्यूल आया पेपर का, तो 16-17 हनु का ओरल है, तो वो मैं मिस नहीं करा सकती। उससे हनु की जो फाइनल मतलब जो रिजल्ट है उस पर असर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हनु मेरा लास्ट टाइम ही फर्स्ट आया था। अगर मैंने कुछ चीज़ें उसको छुड़वा दी ना तो फिर वो इफ़ेक्ट करेंगे, जिससे मैं पढ़ाई के साथ उससे कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं जा रही हूँ। और होप यही रहेगा कि या तो जन्ना 17 की शाम को आ जाएंगे, मतलब ऑफिस से जब आते हैं वो 6 तो उनको बच जाता है आराम से आने में, तो या तो रात में निकलेंगे अगर बारिश वगैरह नहीं होती है, नहीं तो दोस्तों मैं 18 की सुबह संडे को निकलूँगी। और फिर 19 को तो त्यौहार है ही है। तो मैंने यहाँ साड़ी वगैरह मंगा ली है, मैं ब्लाउज़ वगैरह भी यहीं से सिलवा लूँगी, ताकि मुझे वहाँ जाके कोई भी तैयारी ना करनी पड़े। रही बात वैष्णो देवी जाने की, जो कि हम लोग इसी महीने 27 तारीख को जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने और हनु का मुंडन भी कराने, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि हनु का मुंडन हनु 5 साल का हो गया है और मना पड़ा था, मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि बस यही है ना कि माता का बुलावा आता है तभी जा पाते हैं। तो बस
हम लोग 27 तारीख को वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो रक्षाबंधन की तो मेरी सारी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। मैंने साड़ी ले ली है जो मुझे पहननी है, और तो ऐसे कुछ खास नहीं। और राखी वगैरह भी मैं हमीरपुर से ही ले लूँगी, और लास्ट ईयर भी मैंने हमीरपुर से ही राखी ली थी, तो इस साल भी मैं यहीं से ले लूँगी। मीठा वगैरह तो 18 तारीख को ही लेंगे। तो बस यही है दोस्तों। बट मुझे बड़ा अंदर से वो लग रहा है कि मैं चाह रही थी कि मैं 2 दिन के लिए घर चली जाऊं, वहाँ पे रुक लूं और भी तैयारी कर लें, क्योंकि 27 को दोस्तों, क्योंकि 19 को रक्षाबंधन और 20 को मुझे सुबह 7 ही बजे निकलना पड़ेगा हमीरपुर आने के लिए, क्योंकि जन्ना का ऑफिस है। 10 बजे उनको हर हाल में पहुँचना होता है। और कानपुर से हमीरपुर रास्ता सिंगल रोड है, तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं आने में। हनु की चलो मैं छुट्टी करा दूंगी, बट राहुल को तो ऑफिस आना है, इसलिए मुझे 20 तारीख को ही आना पड़ेगा। लेकिन 27 तारीख को मुझे जैसे कि बताया वैष्णो देवी जाना है, और 26 तारीख को है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की छुट्टी में मैं 1 दिन पहले ही आ जाऊंगी अपनी सारी तैयारी करने, पैकिंग करने, क्योंकि उस समय मतलब वहाँ ठंडा भी पड़ रहा है। तो कुछ अपने हनु के तो रखने ही रखने हैं, जन्ना के भी मतलब थोड़ा सा वुलन वगैरह रखेंगे। 3 जोड़ी तो एटलीस्ट कपड़े रखेंगे, क्योंकि हम लोग 27 जा रहे हैं। 28, 29, 30 की हम लोग की वापसी है, तो मतलब एटलीस्ट 3 जोड़ी कपड़े भी रखने, सारी पैकिंग करनी है। बच्चा साथ में जा रहा था, उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो ही जाती हैं ऑब्वियसली। तो बस दोस्तों यही सब है मेरे लिए। तो बड़ा ही हैक्टिक हो जाएगा कि अभी मैं 18 जाऊँगी, 20 वापसी है, फिर मुझे 26 में आना है। तो मतलब ऐसा है। बट देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आगे जो भी कुछ करेंगे शेयर तो करेंगे ही आपसे, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को आपको मिलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यू करूं, मैं अपने रक्षाबंधन की तैयारी दिखाऊं। मैंने मीशो से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं, उसका एक अलग से व्लॉग आएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने कुर्ती मंगाई है, मैंने चूड़ा मंगाया है, मैंने साड़ी मंगाई है, मैंने पर्स मंगाया है, बहुत कुछ मंगाया है। तो उसका एक अलग से व्लॉग आएगा, आप देखना। अगर आपको उससे परचेज करना होगा तो आप कर सकते हैं, मैं लिंक भी दूंगी। मैं उसका प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगी। और रक्षाबंधन में मैं क्या पहन रही हूँ, किस कलर की साड़ी पहन रही हूँ, वो भी सब आपसे शेयर करूंगी। फिर आज तो भाई नाग पंचमी है और उसकी तैयारी करते हैं। जन्ना का तो फोन भी नहीं आया, ना मैंने उनको किया है। अगर वो मुझे पनीर देने नहीं आते तो फिर मैं उनको फोन करती हूँ। चलिए दोस्तों, जब कुछ बनाते करते हैं फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि हनु स्कूल से आए। मैं बोल रही हूँ मैं चने गर्म करके दे दूँ, खा लूँ, तो वो खा नहीं रहा है, क्योंकि आज हनु लंच में वो जैम ब्रेड ले गए थे, और मैंने उनको 2 बॉर्बन बिस्किट दिए थे, तो शायद उनका उसी से पेट भरा है। बट कोई नहीं, अभी वो चने नहीं खा रहे थे, मैं उनको बनाना खिलाती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं उसको बनाना, मिल्क, ये सारी चीज़ें देती हूँ। फिर सीधे 2:30 बजे हम उनको पूरा खाना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ कुछ काम करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि जब बात करने लगूँ ना तो बहुत सारी बातें होती है, और जब सोचो कि चलो आज कुछ ब्लॉग बनाते तो लगता है क्या बात करें आपसे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। सो एवरीवन, यहाँ पर जना आ गए थे पनीर लेके, तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, और 1 बज गए हैं, और मेरा 2 बजे तक पूरा खाना बन जाएगा। जहाँ पे मैं सिवई को भूंज रही हूँ, और यहाँ पे पनीर कट करके रखा है, और ये है मटर, और साथ में मैंने ये फ्राई करके रखा है, इसको बस पीसना है। तो झटपट से बनाएंगे नाग पंचमी का खाना। तो सिवई में जल्दी से दूध डालते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही पक गई है। सो एवरीवन, यहाँ पे बन गई है मेरी मस्त सिवई, और यहाँ पे बन गया है पनीर भी। तो आप देख सकते हो, पनीर की सब्ज़ी भी बन गई है, मटर पनीर लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग। टेस्ट में भी अच्छी होगी, क्योंकि मैं पनीर अच्छा बनाती हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पनीर को भी जल्दी से मैं खाली कर लेती हूँ इस भगोने में, और सिवई भी बन के तैयार है। दूध को फ्रिज में रख देते हैं, और फिर मैं पुलाव छौंक देती हूँ, और उसके बाद आटा सानते हैं पूरी का। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सो एवरीवन, पतिदेव आ गए थे, और इनकी लंच थाली जहाँ पे दही बड़े, मटर पनीर, सिवई है, साथ में मैं पूरी बेल रही थी और सेक रही थी। उसके आगे का दोस्तों मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस ये था नाग पंचमी का छोटा सा व्लॉग आपके लिए, और छोटी सी अपडेट कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो बस जन्ना ने खाना खाया, और फिर उसको हनु को मैंने खिलाया, मैंने खाया। ऐसा रहा कुछ नाग पंचमी का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब